हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम जो के फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास देर नहीं करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है उत्सर्जन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, लाल, नीला, हरा, पीला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य में जो श्वसन अंग होता है कौन सा होता है श्वसन के लिए। तो ऑप्शन बी ए हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेफड़ा मनुष्य का श्वसन अंग है। अगला प्रश्न क्या है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा मुख। ऑप्शन अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो लार में जो होता है एमाइलेज एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कक्ष को हम कोष्ठ भी कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4। ऑप्शन 8 अगला प्रश्न रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न क्या है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका में, हृदय में, पेट में, फेफड़े में। श्वसन की क्रिया कोशिका में होती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न उत्सर्जन कौन सा अंग उत्सर्जन अंग कौन सा है, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, मस्तिष्क। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुर्दा, यानी किडनी क्या है, उत्सर्जन का अंग है किडनी। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में रक्त का परिवहन कौन करता है। यानी जो रक्त का परिवहन करता है तंत्रिका तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। तो परिसंचरण तंत्र द्वारा रक्त का परिवहन होता है। अगला प्रश्न क्या है, धमनियों किस प्रकार का रक्त धमनी में किस प्रकार का रक्त होता है, अशुद्ध, शुद्ध, दोनों, कोई नहीं। तो धमनी में होता है वो शुद्ध प्रकार का रक्त पाया जाता है, जबकि शिरा में क्या पाया जाता है, अशुद्ध प्रकार का रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, शिरा में रक्त का प्रवाह कैसा होता है, हृदय से दूर, हृदय की ओर, स्थिर, अनियमित। हृदय की ओर शिराओं में रक्त का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न क्या है, पाचन का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा देना, भोजन का सरल बनाना, रक्त बनाना, शोषण करना। तो पाचन का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को सरल बनाना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, छोटी आंत का कार्य क्या है, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, संचलन। तो छोटी आंत का जो कार्य होता है वो क्या होता है, अवशोषण करना होता है, भोजन का अवशोषित करना। अगला प्रश्न क्या है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। जो बड़ी आंत होता है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो उसका मुख्य कार्य है जल अवशोषण। छोटी आंत भोजन का अवशोषण और बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। हृदय किस प्रकार के मांसपेशियों से बना होता है। तो कार्डियक मांसपेशी से बना होता है, हृदय कार्डियक मांसपेशी से बना होता है। अगला प्रश्न क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। यानी रक्त में जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन आरबीसी करता है। रक्त 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरबीसी। अगला प्रश्न क्या है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न क्या है, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है। यानी जो गुर्दा का, तो अभी ना पढ़े कि उत्सर्जन का काम कौन करता है, तो गुर्दा करता है। तो रक्त को शुद्ध करना गुर्दा का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न क्या है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन याद रखिएगा, जल से जल और जल से जाइलम। यानी जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। अगला प्रश्न क्या है,
भोजन का परिवहन किस में होता है? तो अभी बताया भोजन का परिवहन फ्लोएम में होता है। अगला प्रश्न क्या है? रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती में रंध्र पाए जाते, छोटे छोटे छिद्र के रूप में पत्ती में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम रंध्र कहते हैं। पसीना किस प्रक्रिया का भाग है? पसीना किसका भाग है? तो उत्सर्जन प्रक्रिया भाग है, यानी उत्सर्जित होता है, यानी गंदे पदार्थ हम पसीना के रूप में जो भी पदार्थ निकलता है वो सब गंदा होता है, उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट। अगला प्रश्न क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का होता है तो उसका स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी। ऊर्जा का स्रोत तो 26 का डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में जो होता है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय, त्वचा, फेफड़ा, यकृत। मानव के शरीर में जो होता है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा, क्योंकि त्वचा तो चारों शरीर के चारों ओर है। अगला प्रश्न क्या है? रक्त में का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित क्या? हृदय की धड़कन को क्या नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन जो होता है वो उसको कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन सी, पेसमेकर नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न क्या है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? श्वसन में ऊर्जा कहाँ बनती है? श्वसन में ऊर्जा कहाँ बनती है? ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। तो श्वसन में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? ग्लूकोज का होता है जो होता है वह उसका निर्माण कहाँ होता है? जड़ में, पत्ती में, तना में, फूल में। तो ग्लूकोज का निर्माण पत्ती में होता है। अगला प्रश्न क्या है? हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में कितने लीटर रक्त होते हैं? मनुष्य होता है उसमें कितने लीटर रक्त होता है? तो मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न क्या है? रक्त के थक्के बनने की में कौन मदद करता है? तो रक्त के थक्के बनने में प्लेटलेट्स मदद करता है। अगला प्रश्न क्या है? एमाइलेज किस का पाचन करता है? एमाइलेज जो होता है वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है। अगला प्रश्न क्या है? श्वसन का पहला चरण क्या है? तो ऑक्सीकरण, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो श्वसन के सबसे पहला चरण क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। अगला प्रश्न क्या है कि उत्सर्जन का मुख्य उत्पाद क्या? उत्सर्जन का मुख्य उत्पाद क्या? पसीना, मूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पौधों में श्वसन कब होता है? दिन में, रात में, दोनों समय कभी नहीं थे। पौधों में श्वसन दिन में होता है क्योंकि सूरज की रोशनी की उपस्थिति के आधार पर पौधा श्वसन करता है, तो इसलिए उसमें दिन में श्वसन होता है। अगला क्या है? रंध्र में खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश, तापमान, जल, सभी। यानी जो रंध्र होता है उसको खुलना बंद किस पर निर्भर करता है? तो सभी पर, यानी प्रकाश के, तापमान, सभी, जल, तीनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, रक्त में WBC का कार्य क्या होता है? रक्त में जो होता है उसमें WBC का कार्य क्या होता है? तो रोग से रक्षा करना। WBC का कार्य होता है रोग से रक्षा करना। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में समान शरीर तापमान कितना है? मनुष्य में होता है जो होता है उसमें समान ताप पर शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर तापमान कितना होता है? तो मनुष्य में होता है उसमें समान शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला प्रश्न है, हृदय में कौन सा भाग रक्त पंप करता है? तो हृदय का दो भाग होते हैं, अलिंद निलय। तो अलिंद दो भाग में होते हैं, दाया अलिंद बाया अलिंद, निलय बाया निलय। तो पूछ रहा है अलिंद दिया निलय दिया, निलय हृदय का कौन सा भाग पंप करता है? तो निलय पंप करता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल वर्णक होता है, मेलानिन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, लेकिन मेलानिन वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मेलानिन हम लोग त्वचा में पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का वर्णक है। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में शरीर श्वसन का नियंत्रण कहाँ होता है? मनुष्य में जो होता है, मनुष्य में श्वसन का नियंत्रण कहाँ होता है? तो मनुष्य में श्वसन का नियंत्रण कहाँ होगा? मस्तिष्क से नियंत्रण होता है। सभी चीज क्या होती है? मस्तिष्क से नियंत्रण। अगला प्रश्न क्या है, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ा होता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एल्वियोली द्वारा गैसों का आदान प्रदान। एल्वियोली स्थान फेफड़ा में पाया जाता है, छिद्र के रूप में, गुच्छे के रूप में पाया जाता है एल्वियोली, उसी में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न क्या है, रक्तचाप को क्या कहते हैं? रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बीपी को रक्तचाप कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पाचन में यकृत का क्या कार्य है? पाचन जो होता है उसमें यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का कार्य है पित्त बनाना। पाचन में यकृत का कार्य क्या है? पित्त बनाना। अगला प्रश्न है, भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? भोजन जो होता है उसमें अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है, छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है। अगला प्रश्न क्या है, जीवन की मूल इकाई क्या है? यानी जीवन जो है हम लोग का, वो उसका मूल इकाई क्या है? किसके कारण हम लोग किसके कारण हम शरीर बना है? किसके कारण हम लोग जीवित? कोशिका के कारण। कोशिका, जीवों का मूल इकाई कोशिका है। तो कैसा लगा आज का क्लास? आशा आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर भी अगर नए हो तो नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो तो। और कमेंट में बताइए अगला चैप्टर कब दे, अगला चैप्टर का VBA क्वेश्चन कब कराया जाए।